प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब दोस्त अजय कुमार सिंह। आज आदिकाल के भाग 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ। देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ। तो आगे अब हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना गया। यह विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ और माने हैं और अन्य विद्वान कुछ और माने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस विद्वान ने कौन सा समय माना है। यह टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यह देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रमी होगा। तो अभी देखेंगे, हम पिछली टीजीटी में पूछा हुआ है कि जैसे दे दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह समय उन्होंने, जैसे साहित्य का आरंभ शुरू हुआ तो पहला आदिकाल ही है। तो उसमें दे दिया जाता है जैसे संवत 1050 ईस्वी। तो यह ध्यान देंगे आपकी, यह संवत ध्यान देंगे। ईस्वी भी दिया रहता है तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो संवत, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050। इसके आगे देखेंगे, मिश्र बंधुओं के अनुसार 643 ईस्वी। मिश्र बंधुओं के अनुसार 643 ईस्वी। ये देखिए, आगे देखेंगे, ये देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, ये देखिए, 7वीं सदी। इन्होंने 7वीं सदी माना है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये देखिए, 8वीं सदी। इन्होंने 8वीं सदी माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार 10वीं सदी है। इन्होंने 10वीं सदी माना है। आगे देखेंगे हम लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी माना है। और यह ध्यान दीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने 10वीं सदी माना है। नीचे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1184 ईस्वी। यह देखिए, यही आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे ऊपर हम बताए हैं अभी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1050 माना है। तो अगर आप लोगों को ईस्वी निकालना पड़े तो उसमें 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी निकल आएगा। और जैसे ईस्वी में अगर दिया है तो उसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो संवत निकल आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर उन्होंने 1050 संवत माना है, यहाँ पर देखिए, इधर देख लीजिए, मान लीजिए उन्होंने 1050 माना है तो इसमें 57 वर्ष घटा दीजिए तो यह आपका संवत निकल आएगा। यहाँ सा थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पा रही, इधर देख लीजिए, यह देखिए, 1050 में 57 वर्ष घटा देंगे तो जो आएगा, ये देखिए 3, ये देखिए 9, ये देखिए 9, तो कितना हुआ, 993 ईस्वी आ जाएगा। ये देखिए 993 ईस्वी निकल आया। यह, और जैसे आप लोग इसको याद रखने के लिए यह भी देख सकते हैं कि संवत में जब घटे 57, यह याद रखेंगे तो एकदम कहीं कभी भी भूल नहीं सकता। संवत में जब घटे 57 तो ईस्वी निकल आएगा।
और तो इनका देखिए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार जब 1184 ईस्वी है, तो 1184 ईस्वी में आप लोग 57 वर्ष जोड़ देंगे। इसमें 1184 में 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो आपका संवत निकल आएगा। अगर मान लीजिए ईस्वी में नहीं दिया, अगर यह भी सवाल दे सकता है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना सकता है कि दे दिया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार साहित्य का आरंभ है, तो दे दिया संवत में। तो आप लोग जानते रहे जैसे 1184 ईस्वी है, तो 1184 ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ दीजिए तो संवत निकल आएगा। और नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि पढ़े तो 1184 ईस्वी थे, इसमें तो ज़्यादा दिया है, वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 700 ईस्वी, इनका भी देख लीजिएगा। जैसे अगर संवत में दे दिया तो यह हो जाएगा 757 ईस्वी, वो संवत 757, और ईस्वी में है तो वही 57 वर्ष से घटा दीजिए 700 ईस्वी। तो अगर मान लीजिए इनका भी प्रश्न खूब बढ़िया बनाएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार साहित्य का आरंभ है, तो दे दिया संवत 757, और आप लोग वही कहेंगे कि यार पढ़े तो 700 थे, 700 है ये नहीं है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से माना जाए। यह जो विवाद हुआ है हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के संबंध को लेकर, ये देख लीजिए हिंदी भाषा और अपभ्रंश भाषा के संबंध को लेकर। नीचे देखेंगे भाषा वैज्ञानिक मानते हैं, ये देखिए भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी एक है। इस आधार पर अपभ्रंश भाषा हिंदी की जननी हो सकती है, ये भाषा वैज्ञानिक मानते हैं। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि जैसे वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो वहीं से इन्होंने लिखा है कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय, ये देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी एक है। ये इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। यह क्वेश्चन आया भी था टीजीटी में, आपके टीजीटी में आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। आगे देखेंगे डॉक्टर भोला शंकर व्यास, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। यह सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। नीचे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। यह देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी माना है। यह आपका एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे देखेंगे हम लोग अब राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। फिर से एक बार देख लीजिए राहुल सांकृत्यायन ने भी
उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। नीचे देखेंगे हम लोग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी, ये देखिए गुलेरी जी और राहुल जी के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया। ये देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक बार अगर लिखना चाहें तो लिखिए, या एकदम जान लीजिए टीजीटी के पीजीटी के लिए एकदम रामबाण है। यह नोट्स है आप लोगों के लिए। और नीचे देखेंगे अब हम लोग हिंदी का प्रथम कवि। तो देखिए, हिंदी का प्रथम कवि तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा हैं, और सर्वमान्य भी हैं, यही सर्वमान्य भी है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड, या आपके एलटी में भी पूछा गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान, यह भी आपके एलटी में सवाल आया हुआ था। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज, यह भी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह। ये देखिए, आगे देखेंगे अधिकांश विद्वानों के अनुसार, ये देख लीजिए, अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, जो अभी आप लोगों को बताएं कि यही सर्वमान्य है। ये देखिए सरहपा। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि हैं। यह भी आप लोग के एलटी में पूछा हुआ सवाल है, जो 2018 में पेपर हुआ था। तो यह भी पूछा गया था कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो शालिभद्र सूरि हैं। अब आगे देख लीजिए, हिंदी की प्रथम रचना, यह भी आपके टीजीटी में पूछा हुआ है और कई बार सवाल आया हुआ है यह। ये देखिए, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, जो कि देवसेन की है। ये अलग अलग देख लीजिए, देखिए रचना है श्रावकाचार और देवसेन इसके लेखक हैं। ये देख लीजिए, देवसेन की है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन की है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन की है यह। और इसका बहुत आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह कई बार टीजीटी में भी आया हुआ है। तो मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं।